अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों को हमने पहले भी बताया है, मार्केट में से 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट निकलना मतलब ये हो गया 1% ऑफ द मार्केट। अगर 1% मार्केट गिर भी जाती है तो उसमें घबराने की बात नहीं होती, अनटिल अनलेस आपने लिवरेज पे माल उठा रखा है। और लिवरेज वाले जो काम तो हम करते ही नहीं हैं। तो आप लोग उसको ज़रा देखा करें कि 1%, 2%, 1.5% ये गिरना कोई मसला नहीं होगा मार्केट के लिए। आप लोगों को इसकी आदत पड़ जानी चाहिए, ये हम टाइम एंड अगेन आपको बताते आए हैं। तो खैर बढ़ते हैं हम अपने मार्केट रिव्यू की तरफ। आज के मार्केट 1,14,000 के पॉइंट पे सस्टेन कर गई है। मोर और लेस 1,15,000 ही समझें, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। हम समझते हैं अपनी सपोर्ट के पास ही है। ये 1,300 पॉइंट तकरीबन निकाल दिए इसने, और एक टाइम पे 1,13,000, आलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स डिस्काउंट कर गई थी मार्केट। तो एज़ यूजुअल इसमें कोई इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप लोग अगर इंटैक्ट रखे हुए अपने स्टॉप लॉस, तो मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी होगी डिप में आपके लिए बाइंग के। मार्केट में आज 548 मिलियन का वॉल्यूम लगा, जो कि सही है ऑन एवरेज। हम इसके ऊपर कोई ना नेगेटिव कमेंट करते हैं ना पॉजिटिव। जिस पे पर हमारा कंसर्न और एक आता है, आप देखेंगे, वही हमारा एक WTL, जिसका हमने कहा है कि भैया इसमें काम ना किया करें, ये आपको किसी दिन फंसाएगा, सही वाला फंसाएगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप करें ना करें। देखें आज इसने 150 मिलियन के वॉल्यूम लगाए सिंगल में। तो आप देखें जितने भी ये पेनी स्टॉक हैं, इनकी फंडामेंटली कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर इसके अंदर जब वॉल्यूम लगना शुरू हो जाते हैं तो वो सब भेड़ चाल की नज़र हो जाते हैं, और फिर इसी हिसाब से जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है। तो फिर घबरा जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो फिर अपनी फिर किया करें और किसी की ना सुना करें। इनमें एक भी कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो फंडामेंटली हमें कन्विंस कर सके कि हाँ इसमें कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के काबिल है, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग मेथडोलॉजी ही बिल्कुल डिफरेंट है। हम ट्रेडिंग भी ऐसे स्टॉक में करते हैं जिसमें वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ताकि कल को अगर आप लोग वक्ती तौर पे स्टक भी हो जाएं तो आपके पास बाउंस बैक होने का चांस ज़्यादा हो, बनस्बत इसके कि ये आपको WTL, ये पेल, सिनर्जी, ये तो वो लोग हैं कि बस मैं क्या बताऊं अभी आपको। छोड़ें, अभी इस बात पे हम बात नहीं करते। आप लोगों की गुजारिश के लिए मैं अर्ज़ करता चलूं कि जब आप एक टैक्सी ड्राइवर को BMW भी पकड़ाएंगे तो वो हमेशा जो है उसको टैक्सी की तरह ही चलाएगा। मार्केट के अगर पाई चार्ट की बात करें तो कल से बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हुई हुई है। आज कमर्शियल बैंक्स इस वजह से पॉजिटिव हैं क्योंकि ये काफ़ी दिन से एक डिस्काउंट कर चुके थे और इनमें एक मूव टेक्निकली बनती भी थी। बाकी जो रेड जोन में आपको नज़र आ रहे हैं, FSC, इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। माड़ी के लिए मैं आपको वापस कल वाली वीडियो की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। उसके अंदर छोटे से आप ग्लिम्स देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कल हमने इसकी क्या प्लानिंग की थी और इसने बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म किया है। माड़ी के बारे में भी काफ़ी हमारे दोस्तों ने हमसे पूछा है, तो हम उनसे भी उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको अपना एक टेक्निकली यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया है। अब इस ये गैप को फिल करने के लिए अगर ये स्लिप हो गया यहाँ से 866, ये आपका, अगर जो ट्रेडर्स नज़र आते हैं तो उनका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप अगर ऑलरेडी आपके पास होल्डिंग है, आप इस स्टॉप लॉस को साथ लेके चल सकते हैं। अगर ये यहाँ से स्लिप हो गया तो ये इस गैप को फिल करने ज़रूर आएगा। तो ये गैप को फिल करने आएगा तो इट मीन्स कि ये आपको 800 के करीब आके मिलेगा फिर। तो बेहतर ये है कि जिन लोगों के जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लेके बैठे हैं तो अपना वो स्टॉप लॉस मान लें अब इसको 866 या 860, ताकि स्टॉप लॉस हंट ना हो जाए आपका। लेकिन अगर यहाँ से गिर जाए तो आप लोगों ने फिर इसको देखेंगे कि गैप फिल करता हुआ ये नीचे आएगा और फिर ये कोई नई मूव बनाएगा। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि ये किस तरीके से परफॉर्म किया है। यही वजह है कि इसको टेक्निकली समझना भी पड़ता है इन चीज़ों को, और अपनी ट्रेड उसी तरह प्लान करनी पड़ती है। देखें जैसे आपको रिप्ले में दिखाया हमने कि इसने इसी गैप को एग्जैक्टली फिल किया और अब ये लोअर लॉक लगा के खड़ा हो गया। तकरीबन 2 मिलियन का इसके ऊपर वॉल्यूम लगा हुआ था लोअर लॉक के ऊपर। अब गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको जो नज़र आएगा वो आपको सपोर्ट लेता हुआ इस जगह पे नज़र आ सकता है, जो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ये तकरीबन 750 का लेवल है। अगर ये मोस्ट लाइकली यहीं से सपोर्ट लेगा, और अगर इसके बाद ये स्लिप हो गया तो आपने इसको 650 का जहन बना लेना है कि इस पर आके आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, वो इन्वेस्टर हजरात जो कि इसको थोड़ी डिप पे बाइंग करना चाहते हैं,
मेरी मेरी सजेशन उनके लिए ये होगी कि वो इस लेवल पे यानी 750 के लेवल पे अगर एक्यूमुलेशन का जहन उनका 100% है तो इसमें से 25% कीजिएगा, 75% आपने इधर लाके करना है। इससे पहले आपने इसकी एक्यूमुलेशन बहुत थोड़ी करनी है, क्योंकि ये जिस तरह से एक स्टीप अप गया है उसी तरीके से इसमें से चांसेस हैं कि ये स्टीपली यहाँ पे आएगा। और जो एंड पे इसका वॉल्यूम लगा है, हम समझते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग भी इसमें एक बनी है और सुबह भी इसमें आपको बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन जब ये एक बाउंस टेक्निकली बाउंस बैक करेगा यहाँ से, तो आप ट्रेडर हजरात इसका स्टॉप लॉस यही मानते हुए आपने इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रेड लेके और जल्दी एग्ज़िट होना है। कंपनी वाइज अगर देखें तो हपको ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, फॉलोड बाय यूबीएल एंड जितने भी ये बैंक्स हैं, और देन सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, एक हमारा स्टॉक जो हमने कल जिसके ऊपर बात की थी वो एयरलिंक है, हपको एंड मारी। तो पहले ज़रा हम हपको की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं। ज़रा देखिएगा कल वाली हमारी वीडियो का एक छोटा सा ग्लिम्स, आपको आइडिया हो जाएगा। इनमें जो बड़े जो कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। बाकी हमने एक सॉसयू की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो वो हमारे वही वर्किंग इंटैक्ट है कि उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। वो आपको मूव करती हुई नज़र आएगी, डिस्पाइट के अगर उसके थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे नज़र आते हैं आपको, लेकिन उसमें एक ट्रिगर मौजूद है। हम समझते हैं उसके अंदर भी पोटेंशियल है और वो आगे बढ़ेगा। आप अपनी आसानी के लिए उसको उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं जी हपको की तरफ। देखें, जब से आईपीपीसी की शामत आई है तब से गिरने के बाद ये इसने तकरीबन 90s के अंदर से फिर एक मूव शुरू की और आहिस्ता 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 करके अब ये उस रेजिस्टेंस को तोड़ गया है जो कि इसकी एक बहुत अरसे बाद इसने तोड़ी थी। आप ये देखें कि आप देखें कि नवंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक ये इसी जोन में रहा था और फिर इसके बाद इसने एक नई मूव दी थी यहाँ से यहाँ तक, जिसके पीछे BYD के ट्रिगर्स मौजूद थे। इसी बेस पे इसने किया है और अभी सेम इसी कंडीशन में आ गया है। आप देखेंगे कि ये अब इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आराम से इस चैनल में जाएगा और ये यहाँ पे कंसोलिडेशन देगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देता हुआ आपको ये यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव करता हुआ नज़र आएगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये वापस अपने जोन 150 के पास आएगा और वहाँ से ये रेजिस्टेंस शो करेगा। तो आप लोगों ने अगर इसमें अगर स्टॉप लॉस पहले नहीं बांधे थे तो अब इसमें प्रॉफिट टेकिंग की मेरे ख्याल से आप लोगों को जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसमें थोड़ा सब्र करें। और जी, तो आपने देखा कि हपको ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया है और आपने इसको इसी तरीके से अपने प्लान रखना है। इसमें हमारे ट्रेड प्लान वही इंटैक्ट है, कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है। उसी लेवल पे ही आपने रहना है जिस तरह आपको सजेस्ट किया है। चलें जी, एयरलिंक की बात कर लेते हैं। एयरलिंक ने आज कैप लगा दिया। ज़रा कल वाली हमारी वीडियो देखिएगा, इसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कल हमने इसका किस तरह प्लान किया था। चलिए बढ़ते हैं, एक एयरलिंक की भी क्वेरी आई है हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एयरलिंक में हमने पहले भी थोड़ी वीडियो में डिस्कस किया और अभी दोबारा इसको हम कर लेते हैं कि ये एक बुलिश पेनेंट बना रहा है। ये अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ से एक इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट दे देगा ये आपको 217 के ऊपर ये आपको नज़र आएगा। देखें, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं जो आपको दिखाऊं बैक इन हिस्ट्री, तो आप लोग देखेंगे कि सेम ये वाला पैटर्न इसने इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, अगर मैं इसके वॉल्यूम आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसने तकरीबन आवरली बेस पे एक ही घंटे के अंदर 13 मिलियन के वॉल्यूम दिखाए थे। और अब यही पैटर्न सेम ये रिपीट कर रहा है, अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हुए तकरीबन 11 मिलियन के वॉल्यूम ये दिखाएं। तो अगर आप लोगों के पास अभी है ये, तो 150 इसका 185 इसका आप अपना बनाए स्टॉप लॉस, और फॉर सेफ साइड आप इसको 183 कर लें। जी, तो उसने बिल्कुल उसी तरीके से ब्रेकआउट दिया जिस तरह हमने डिस्कस किया था। अब हम इसका गोइंग फारवर्ड यही इंस्टांस देखेंगे जो इसमें आपको बताया गया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी वर्किंग रखनी है। और अब आपका स्टॉप लॉस जो है ये करंट डे क्लोजिंग ही है। अच्छा, लॉन्ग साइड पे अगर हम मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि आज करना बनता भी है, हो जाइए कि थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन रहा है और कभी जब इसमें कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं होता तो हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते।
लेकिन आज करना इसका बनता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इसका एक, अभी तक ये अपने चैनल के ऊपर से है। अब ये जब ये ऊपर ही रहेगी चैनल से तो आप लोग सेफ़ हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और वी एक्सपेक्ट कि ये चैनल को टेस्ट करने भी आती है, तो ये इसने वापस बाउंस बैक करने जाना है। आप लोग हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा, मैंने जिसमें ज़िक्र किया था आपसे कि देखें मार्केट कभी भी स्टीप अप नहीं जाती है, ये थोड़ा सा जिगजैग करती हुई, कंसोलिडेशन करती हुई, और फिर आपको इसके ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। क्योंकि अभी सारे हमारे जो इंडिकेटर हैं वो इंडिकेट यही कर रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट में मौजूद हैं और ये इसी तरीके से परफॉर्म करते हुए चले जाएंगे। देखें मार्केट के बारे में कहा जाता है मार्केट इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजी देन नंबर्स। तो मार्केट की साइकोलॉजी आप समझें, इसमें इन्वेस्टर, ट्रेडर्स और शॉर्ट ट्रेडर्स सब बैठे हुए होते हैं। आपने इनकी साइकोलॉजी समझनी है, देन मूव ऑन आना है। और सबसे अच्छा इसके लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ना आपको जो है हज़ारों इंडिकेटर्स, ना आपको जो है 3600 कोई किस्म के पैरामीटर लगाने की ज़रूरत है। सिंपल सा आपको हमने बताया कि जो आपकी डॉ थ्योरी है आप उसी को जहन में रखें कि मार्केट अगर हायर हाइज़ लगा रही है तो आप इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन इज़ नेचुरल और ये आती रहेगी। जितनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ों में पढ़ेंगे आपको एनालिसिस पैरालिसिस ही होते रहेंगे। तो बेहतर यह है कि अपनी टेक्निक को सिंपल रखें और उसी तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करते रहें, तो आप लोगों को के लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बाकी लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, लेकिन आप लोगों ने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना, जितना आसान और सिंपल रखेंगे उतने ज़्यादा ही ये आपको आसानी से समझ में आएगी। ज़रा आवरली साइड पे भी मार्केट को देख लेते हैं। आवरली जब हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देखें ये चैनल में अपने, अब ये इस चैनल से वापस निकला है। अब ये इस चैनल को आते आते इसको 1,16,000 वापस देने पड़ेंगे। जब 1,16,000 से ऊपर चला जाएगा ये मोरलेस, तो आप इसको अप ट्रेंड में समझिएगा। और अगर वो जो डेली ट्रेड करते हैं वो, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने ट्रेड वो करनी है जब आपका इस लेवल को क्रॉस कर जाए तो आप इसमें बैठ जाएं, अदरवाइज़ जो है ये आप लोगों को तंग कर सकती है। न्यूज़ आज कोई इतना ज़्यादा हम नहीं समझते काबिल ज़िक्र हैं, सिवाय इसके कि एक करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया है 729 मिलियन का पाकिस्तान में। तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन आप देखिएगा कि ये पहले ही मार्केट डिस्काउंट कर चुकी थी। कल ही इस स्टेट बैंक के गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी ब्रीफिंग करते वक्त ये चीज़ हाईलाइट कर दी थी कि वो जो है एक सरप्राइज़ किस्म का अपसर्ज देखेंगे कि सरप्लस जो है पॉजिटिव हो गया है, और वही हमने देखा। तो इसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। और देखें हम आप लोगों को हमेशा टाइम एंड अगेन बताते रहते हैं कि मार्केट एक लीडिंग इंडिकेटर है जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी हैं। तभी आपने देखा कि मार्केट में सुबह खुलते ही थोड़ी नेगेटिविटी आपको जो नज़र आई वो सिर्फ इसी वजह से नज़र आई कि मार्केट ऑलरेडी एक 2% का फैक्टर डिस्काउंट कर चुकी थी। अब उसमें कोई सरप्राइज़ मूव आप लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। इसी वजह से आप लोगों ने देखा कि उसने फिर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, सिवाय उनके जो कि ओवर वैल्यूड थे, उनके अंदर आपने एक बाइंग देखी और फिर उसने ऊपर की मूव दी। अब इंडेक्स में होगा यही कि सेक्टर स्वैपिंग चलती रहेगी और आप देखेंगे कि कभी आपको उसको सपोर्ट कर रहा है, कभी पीपीएल, कभी ओजीडीसी और कभी माड़ी। तो ये चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी इसमें, और यही इसी चीज़ का नाम मार्केट है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों का कोई क्वेरी, क्वेश्चन या कोई स्क्रिप्ट डिस्कस करना है तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, हम आपको मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों को हमसे कुछ और डिस्कशंस करनी है तो आप लोग हमारे इस डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमारा ईमेल एड्रेस है, आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं उस पर। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।